आप सभी को राम राम। फैक्ट्स ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी की। जब हम उनकी बात करते हैं तो कुछ लोग हैं जो उनको क्रिटिसाइज करते हैं। दे से दैट स्वामी जी वाज अ वेरी क्लेवर पॉलिटिशियन। वहीं कुछ लोग हैं जो उनके कपड़ों पे, उनके पहनावे पे क्रिटिसाइज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि स्वामी जी इज द अल्टीमेट यूथ आइकन और उनके स्ट्रगल्स की बात करते हैं। ऐसे में युवाओं को नेशनल यूथ डे यानी 12 जनवरी को स्वामी जी का दिन मनाना होता है। तो हम उनसे क्या सीखें, क्या समझें, उनके क्रिटिसिज्म को, उनके अप्रिसिएशन को किस तरीके से ले, ये हम पूछेंगे डॉक्टर पवन सिन्हा गुरु जी से। राम राम गुरु जी, आपका स्वागत है। राम राम, बहुत धन्यवाद। और आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं कि इतने अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ वो है एक शो लेके आए हैं। थैंक यू गुरु जी। मैं अपना सवाल सीधा आपसे पूछूंगी। स्वामी जी का क्रिटिसिज्म भी होता है, उनका अप्रिसिएशन भी होता है। इसमें यूथ के लिए क्या डायरेक्शन है जो आप हमें देंगे? देखो बच्चों, सारे यूथ से मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वामी जी आपके लिए एक बहुत बड़े आइकन हैं। ये वो आइकन है जिन्होंने बातों से नहीं बल्कि आपको आपके कर्म से प्रेरणा दी। उनके कर्म इतने महान थे कि वो सारी चीज़ें हर युवा के अंदर उतरनी चाहिए यदि वो एक सफल और शांत जीवन जीना चाहता है। वो एक बहुत बड़े विद्वान हैं जिन्होंने पाश्चात्य दर्शन को, फिलॉसफी को समझने की कोशिश की और बहुत पढ़ा और वो उनको कंठस्थ थी। यहां तक कि वो वेस्टर्न फिलॉसफी में एक इतनी बड़ी कमांड रखते थे कि वेस्टर्न फिलॉसफी के प्रोफेसर ये कहते थे, इफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज आर पुट टुगेदर देन टू दे कैन नॉट कंपेयर विद स्वामी विवेकानंद। सो दिस वॉज हिज ब्रिलियंस। वो बहुत पढ़ाकू थे, वो लगातार पढ़ रहे हैं, वो समाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। केवल कहीं दूर बैठ के कोई चिट्ठी पत्र लिख के या सोशल मीडिया के ऊपर अपना कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। हर बात को तर्क से, यहां तक कि भगवान को भी तर्क से समझते हैं। जब वो श्री देवेंद्र नाथ ठाकुर जी के पास जाते हैं या गुरु महाराज श्री परमहंस जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हैव यू सीन द गॉड, वो तर्क चाहिए हर युवा के अंदर। उन्हें भारतीय संस्कृति की जबरदस्त नॉलेज है। वह गीता को जानते हैं, वह रामायण जानते हैं, वह भगवान बुद्ध के बारे में बता सकते हैं, वह महावीर स्वामी के बारे में जानते और बताते हैं लोगों को। भारतीय इतिहास के बारे में उनका ज्ञान सीमाओं से परे है। उनका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन देखिए बच्चों, जिसकी आपको जरूरत है। जहां आज का यूथ 10, 15, 20 मिनट भी एकाग्रचित्त होकर नहीं पढ़ पा रहा किसी कारण से, वहां वो व्यक्ति एक रात में एक किताब पढ़ लेते हैं। और ना केवल एक किताब पढ़ लेते हैं बल्कि वो सामने वाले को चैलेंज करते हैं कि आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। ये चाहिए कि नहीं चाहिए? जब तक ये ब्रिलियंस किसी व्यक्ति के अंदर नहीं है तब तक कि वो महान कार्य नहीं कर सकता, वो महान नहीं बन सकता, वो बड़ा नेशनलिस्ट नहीं बन सकता, बड़ा प्रोफेसर नहीं बन सकता, बेहतर डॉक्टर नहीं बन सकता, एक अच्छा बॉलीवुड आर्टिस्ट नहीं बन सकता, एक अच्छा क्रिकेटर नहीं बन सकता, एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर नहीं बन सकता। तो वो बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं, अपने आचरण से पूरी दुनिया को एक सीख दे रहे हैं। केवल किताबी ज्ञान नहीं है, वेदांत के महारथी हैं, मास्टर है वेदांत के। तो बच्चों को यही सब तो चाहिए और उसके साथ उनकी ओरेशन स्किल्स। हम लोग आजकल ना हिंदी ढंग से बोल पाते, ना उर्दू ढंग से बोल पाते, ना अपनी कोई रीजनल लैंग्वेज बहुत अच्छे से बोल पाते हैं, ना अंग्रेजी बहुत अच्छे से बोल पाते। सबकी खिचड़ी कर देते हैं और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि समझ में तो आ रहा है ना, बट ही मास्टर्ड मेनी लैंग्वेजेस। तो ऐसे व्यक्ति को हम साधारण रूप से देख सकते हैं या साधारण समझ से जान सकते हैं? कभी भी नहीं। इसीलिए वो केवल भारत के नहीं, अमेरिका के यूथ आइकन भी हैं, वो ब्रिटेन के यूथ आइकन भी हैं, वो टर्की के यूथ आइकन भी हैं, वह चीन के यूथ आइकन भी हैं, वो रशिया के यूथ आइकन भी हैं। ऐसा महान व्यक्तित्व भारत की धरती पर जना है, इससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मैं सही बोल रहा हूं। मेनी पीपल आर जेलस ऑफ हिम, दैट इज व्हाई दे हैव नॉट रिकॉग्नाइज्ड हिज वर्च्यूज। और वो उनके बारे में कुछ कुछ बोल रहे हैं। कौन माँ या बाप नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा ऐसा हो? और उसके अलावा उनका सदाचार, उनकी माता पिता के प्रति संवेदना, माता पिता के प्रति दायित्व निर्वहन की भावना,
गुरु के प्रति दायित्व निर्वहन की भावना, अपने नाम पर उस शख्स ने कुछ नहीं रखा, सब कुछ गुरु को अर्पण कर दिया। अपनी दवाई, जब अपने रोग बढ़ गए तो अपनी दवाइयों के पैसे मां को देने शुरू कर दिए कि मैं अब नहीं बचूंगा तो क्यों ना इन पैसों का इस्तेमाल मां करे। सोचिए जरा। और ऐसे व्यक्ति के आचरण से हम सीख नहीं लेना चाहते और लोग उन पर टिप्पणी करते हैं। तो आपके लिए स्वामी जी को पढ़ना बहुत जरूरी है। और श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा था, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इंडिया, अंडरस्टैंड स्वामी जी। ये वो शख्सियत है। पर गुरुजी, कुछ लोग हैं जो बहुत माइंडलेस क्रिटिसिज्म करते हैं, जैसे स्वामी जी मेडिटेशन नहीं सिखा पाए, या ईश्वर से कनेक्शन नहीं बनवा पाए, या वो अब्रॉड क्यों गए। उन क्रिटिसिज्म का क्या आंसर है हमारे पास? जैसे आपने कहा ना एक वर्ड में, माइंडलेस क्रिटिसिज्म। व्हाई टू आंसर दीज पीपल? दे आर माइंडलेस। उन्होंने स्वामी जी को पढ़ा ही नहीं। स्वामी जी का जो क्रांतिकारियों के प्रति कार्य है उसको समझा ही नहीं। सेडिशन एक्ट में स्वामी जी का नाम है। अंग्रेज जानते थे इस आदमी की ताकत इतनी है कि यह हमें हिला देगा। अंग्रेजों के गढ़ में जाकर ब्रिटेन के अंदर उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और वहां तमाम यूथ को जोड़ दिया। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। लोकमान्य तिलक को रास्ता दिखाया। सुभाष चंद्र बोस उनके अनन्य भक्त हैं। गांधी जी उनके अनन्य भक्त हैं। अरविंदो घोष उनके अनन्य भक्त हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि वह एक ऐसे महान देशभक्त हैं जो देश के बारे में जानते थे और तब बोलते थे, जो देश के लिए जैसा होना चाहिए वैसा आचरण करते थे, केवल खामखा का किताबी ज्ञान नहीं देते थे। विदेश भी गए, काम किसके लिए किया? देश के लिए। क्योंकि उस वक्त यह बहुत जरूरी था। जो लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जानते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की समझ रखते हैं, वो मेरी बात समझ पाएंगे। क्योंकि विदेश में जाकर आपको इस देश के लिए, और ये तभी नहीं आज भी होता है, इस देश के लिए संपर्क और साधन जुटाने थे। आज भी क्या हमारे प्रधानमंत्री नहीं जाते? क्या इनसे पूर्व प्रधानमंत्री नहीं जाते थे? क्या उनसे पूर्व प्रधानमंत्री नहीं जाते थे? कौन सा राष्ट्रपति था जो नहीं जाता था? भारत का ही नहीं, सारी दुनिया के राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष, वह सारी दुनिया में घूमते हैं। तो इंटरनेशनल अफेयर्स की उनको जानकारी थी और उन्होंने अमेरिका के अंदर जाकर अपना गढ़ बनाया, जिससे पूरी दुनिया को यह संदेश गया कि यह महान धरती है। नहीं तो उससे पहले पूछता कौन था? तो कम से कम एक व्यक्ति तो है जिसको हम पढ़ते हैं, जिनको हम समझते हैं, जिनको हम सुनते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि हमें गर्व है अपने भारतीय होने पर। हिंदू होने पर शर्म नहीं करो, गर्व करो। यह वो व्यक्ति अपने आचरण से, अपनी बातों से, अपनी तर्क बुद्धि से सिखाते हैं। इसलिए वो हजारों महान देशभक्तों के, चाहे वो राइट के हो, लेफ्ट के हो, सेंटर के हो, उनकी वह व्यक्ति प्रेरणा है। और आज के पॉलिटिकली वोलेटाइल वर्ल्ड में, जहां पे इंडिया में रहकर इंडिया के लिए काम करना मुश्किल है, वहां स्वामी जी ने बाहर जाकर भी लोगों को इकट्ठा किया, एकजुट किया। तो इसी बात पे जो लोग बाहर हैं वो भी अब इंडिया के लिए काम कर सकते हैं। अपना कर्तव्य समझें, फैक्ट्स ऑफ इंडिया को शेयर करें, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं तब तक गर्व कैसे करेंगे। तो फैक्ट्स ऑफ इंडिया से जुड़े रहें, उसको शेयर करें, शो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फिर करते हैं राम राम, भारत माता की जय।